स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 8 और जो यूनिट है वो है 7.1 और जो ये चैप्टर है वो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज में हम कुछ इस तरह से करेंगे, जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे सीक्रेट ऑफ सक्सेस के, हमें वो बात बतानी है कि ये जो क्वेश्चन है ये आम आदमी की ज़िंदगी पर लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं, ये आम आदमी के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, या सिर्फ ये किंग के लिए ही एप्लीकेबल है या सिर्फ किंग के लिए ही लग सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हमें ये बताना है। देखें, इसमें हमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैं जो है तमाम इंस्ट्रक्शन आपको बताऊंगा और आपको जो है रीज़न भी दूंगा कि ये जो है आम आदमी की ज़िंदगी पे लग सकते हैं या नहीं लग सकते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर स्टूडेंट चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है, एक इनाम होता है। तो चलें स्टूडेंट, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं और शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज को। देखें स्टूडेंट, आपको जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो ये दी हुई है कि वर्क विद अ ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 क्लासमेट्स एंड डिस्कस वेदर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज एप्लीकेबल टू ऑल पीपल, फॉलो दीज स्टेप। देखें स्टूडेंट, इसमें यह कहा जा रहा है कि आप 3 से 4 बच्चों के ग्रुप में काम करेंगे और आप ये बताएंगे कि क्या द सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो सवालात हैं वो आम आदमी की ज़िंदगी में एप्लीकेबल है या नहीं है। और आपको जो है स्टेप फॉलो करने होंगे, यानी आपको 6 स्टेप दे दिए गए हैं, उन 6 स्टेप को आपने फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है। देखें स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 जो है वो ये है कि डिसाइड विच वन ऑफ यू विल राइट द पॉइंट्स डिस्कस्ड बाय द ग्रुप। यानी आप जो है वो एक बंदा ऐसा चुनेंगे जो कि तमाम जो चीज़ें आप लोग कहेंगे वो लिखेगा। यानी आप लोग जो भी बात करेंगे क्लास वालों के सामने, आप लोग जो भी कहेंगे वो लिखेगा। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि एक बंदा बोल रहा होता है और एक जो है रिपोर्टर लिख रहा होता है, तो बिल्कुल ही वैसे काम करना है। आपने अपने ग्रुप में से एक बंदे को सेलेक्ट करना है जो कि तमाम बातें जो हैं वो लिखेगा, यानी राइट डाउन करेगा। तो चले अब अपनी दूसरा स्टेप देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो स्टेप नंबर 2 दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि सेलेक्ट द पर्सन हु विल प्रेजेंट द ग्रुप्स आइडिया और थ्रॉट्स टू द क्लास। यानी आपने एक ऐसा बंदा सेलेक्ट करना है अपने ग्रुप में से जो कि कैप्टन होगा, यानी जो कैप्टन के तौर पे काम करेगा और जो तमाम बातें हैं और जो आपके तमाम आइडियाज़ हैं वो क्लास वालों के सामने रखेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप चारों खड़े होंगे ग्रुप मेंबर और बोलना शुरू हो जाएंगे, नहीं, बल्कि एक बंदा खड़ा होगा और वो बात करेगा और अपनी बात को और अपने ग्रुप की बात को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टेप 2 समझ गए होंगे। अब स्टेप 3 देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपको जो स्टेप 3 में कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि डिस्कस इफ़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस अप्लाइज टू पीपल इन जनरल और इफ़ इट ओनली अप्लाई टू द किंग। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो आपको सवालात के जवाबात दिए गए हैं वो आम आदमी पे भी लग सकते हैं और अगर किंग पे लग सकते हैं तो वो आपने बताना है। यानी आपने इसमें ये बताना होगा कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो सवालात हैं वो आम आदमी पे भी अप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो जवाबात हैं वो किंग ढूंढ रहा था, तो क्या वो आम आदमी के लिए कारामत है या नहीं है, या आम आदमी उसके ऊपर कुछ ना सोचे। तो उम्मीद करता हूँ आप तीसरी इंस्ट्रक्शन भी समझ गए होंगे। अपनी चौथी स्टेप देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या कहा जा रहा है। देखें स्टूडेंट, आपको जो चौथा स्टेप दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि गिव रीजंस फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, यानी आपने रीज़न बताना है कि हाँ, ये जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के सवालात हैं ये आम आदमी पे भी एप्लीकेबल हैं और अगर किंग पे एप्लीकेबल है, सिर्फ किंग के लिए एप्लीकेबल है, तो ये भी आपने बताना है। यानी आपने जो है द सीक्रेट ऑफ सक्सेस के मुतालिक आपने अपने जवाबात देने हैं और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, यानी कोई वजह बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट, हमारे पास जो 5वां स्टेप है वो ये है कि द राइटर शुड राइट डाउन द रीजंस। यानी आप जो भी रीजंस देंगे क्लास के सामने सीक्रेट ऑफ सक्सेस के सवालात के मुतालिक, तो वो एक राइटर जो है जिसको आपने पहले सेलेक्ट किया था वो लिखेगा। यानी ये तमाम बातें जो हैं वो लिखी जाएंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ुबानी कलामी कहा जाएगा। और मैं जो है आपको अभी रीजंस बता दूंगा कि किस तरह से वो रीजंस हैं। तो अब अपना छठा स्टेप पढ़ लेते हैं। सेलेक्ट द पॉइंट्स दैट यू वांट द प्रेजेंटर फ्रॉम योर ग्रुप्स टू शेयर विद द क्लास। देखें स्टूडेंट, इसमें ऐसा करना है कि जो आपने पॉइंट निकालने हैं, यानी आपने जो रीजंस दिए हैं उसमें से चंद पॉइंट निकालने हैं और वो जो है वो क्लास के सामने रिप्रेजेंट करने हैं। यानी क्लास को जो है समझाना है कि भाई सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो सवालात हैं ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप इंस्ट्रक्शन समझ गए होंगे। इंस्ट्रक्शन जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, स्टेप के इंस्ट्रक्शन जो है इसमें स्टेप वाइज दी हुई थी, तो मैंने तमाम जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ के बता दिया है। अब मैं जो है आपको रीजंस दूंगा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस के सवाल आम इंसान पे लगाए जा सकते हैं या नहीं लगाए जा सकते हैं, या सिर्फ ये किंग के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो चले मैं आपको इसके रीजंस दिखा देता हूँ। देखें स्टूडेंट, मैंने जो सबसे पहला रीजंस दिया है वो ये दिया है कि द आंसर विच रिलेटेड फ्रॉम द सीक्रेट ऑफ सक्सेस कैन बी एप्लीकेबल
टू होल पीपल, यानी जो आपको सीक्रेट ऑफ सक्सेस में आंसर दिए गए थे वो तमाम इंसानों पर लगाए जा सकते हैं। तो आंसर क्या थे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है काम करने का वो अभी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन वो है जो आपके साथ अभी मौजूद है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है जो आप कर रहे हैं। तो ये तो हर इंसान पे लगाए जा सकते हैं, चाहे वो किंग हो या आम आदमी हो। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के जो आंसर थे और क्वेश्चंस थे ये तमाम इंसानों पर एप्लीकेबल हैं, और जो भी इसके मुताबिक काम करेगा वो कामयाब हो जाएगा। अगर आप अभी कोई काम शुरू करते हैं तो जल्द से जल्द ख़त्म कर लेंगे, और अभी आप जिससे मदद ले रहे हैं, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो जो है आपका काम करना छोड़ देगा तो आप काम आगे बढ़ा पाएंगे नहीं, काम जो है एक जगह पे रुक जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के आंसर्स हैं वो तमाम इंसानों के लिए एप्लीकेबल हैं। तो चले अब अपना दूसरा देख लेते हैं, दूसरा रीज़न क्या है। देखें स्टूडेंट, दूसरा रीज़न जो है हमारे पास वो ये है कि एवरीवन वांट्स टू बिकम द सक्सेसफुल पर्सन वेदर ही इज़ कॉमन मैन और किंग। देखें स्टूडेंट, अगर चाहे कोई किंग हो या आम आदमी हो, हर कोई कामयाब इंसान बनना चाहता है। देखें, अगर कोई किंग है तो हर कोई कहेगा कि वो कामयाब है, लेकिन वो क्या चाहता है कि वो और ज़्यादा सल्तनतों को जो है वो फतह करे। तो कामयाबी उसके लिए भी मायने रखती है, तो वो भी जो है और कामयाब होना चाहता है। और अगर कोई आम आदमी है वो तो कामयाब होने के लिए ही मेहनत करता है कि वो एक अच्छा इंसान बन जाए, माशरे में कोई रिस्पेक्ट हासिल कर ले। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के मुताबिक अगर ये दोनों काम करेंगे तो दोनों के दोनों जो है वो कामयाब हो सकते हैं, चाहे किंग हो या बादशाह हो। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है दूसरा रीज़न भी समझ में आ गया होगा। देखिए, तीसरा रीज़न जो हमारे पास वो ये है कि वेदर द किंग और कॉमन मैन इफ ही वर्क अकॉर्डिंग टू द आंसर ऑफ सीक्रेट ऑफ सक्सेस ही विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन। देखें स्टूडेंट, इसमें यह बात बताई जा रही है कि चाहे किंग हो या आम आदमी हो, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के सवालों के मुताबिक अगर वो अपना काम करता है, यानी जैसे एक किंग है तो जिस वक्त उसने जो काम करना है वो उस वक्त ही वो काम कर रहा है, और जो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो उसी से काम ले रहा है, और वो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम में, तो वो भी जो है वो कामयाब हो सकता है। तो चाहे किंग हो या आम आदमी हो, अगर कोई भी जो है सीक्रेट ऑफ सक्सेस के मुताबिक काम करेगा तो वो कामयाब हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि आपके सामने एक इंसान खड़ा हुआ है जिससे आप मदद ले रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, उससे मदद लेना छोड़ देते हैं, खुद ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या होगा, आप गलत करने लग जाएंगे, आपकी गलतियां निकलेगी। तो जो इंसान आपके साथ उस वक्त मौजूद है वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगर आप अभी वीडियो रोक दें और खुद ही से मेहनत करना शुरू कर दें तो बात आपको आधी समझ में आएगी, आधी नहीं आएगी। तो इसीलिए जो है वीडियो को पूरा देखा करें ताकि बात जो है आपको पूरी समझ में आए। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है कि अगर आम आदमी हो या किंग हो, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के मुताबिक काम करेगा, सीक्रेट ऑफ सक्सेस के आंसर के मुताबिक काम करेगा, कामयाब हो जाएगा। तो चलें अब अपना चौथा रीज़न देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, हमारे पास जो चौथा रीज़न है वो ये है कि इफ़ किंग एक्ट अकॉर्डिंग टू सीक्रेट ऑफ सक्सेस आंसर ही विल अचीव मोर रिस्पेक्ट इन नेशन। देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि अगर किंग, यानी हमसे वो बात पूछी गई थी ना, अगर किंग पे एप्लीकेबल है तो वो भी बताएं। तो देखें स्टूडेंट, इसमें बताया जा रहा है कि अगर किंग जो है वो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के मुताबिक काम करेगा तो वो जो है अपनी और इज्जत पालेगा कौम में, यानी वो कौम में और ज़्यादा मशहूर हो जाएगा और कौम जो है उससे और प्यार करने लगेगी। क्योंकि जब तक किसी मुल्क को नहीं चलाया जा सकता जब तक कौम जो है वो मदद ना करे। अगर कौम जो है वो काम करना छोड़ दे तो किंग क्या किंग रहेगा? नहीं, बल्कि फिर किंग को उतार दिया जाएगा। तो इसी तरह से अगर किंग जो है वो कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे हर काम जो है वो वक्त पर करना पड़ेगा और अपनी कौम की खिदमत करनी पड़ेगी, और उसके लिए उसकी कौम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो उसे अपनी कौम पर जो है वो सर्व करना पड़ेगा अपना वक्त। तो वो क्या, इस तरह से उसे क्या मिलेगा जब वो इस तरह से मेहनत करेगा? जब वो इस तरह से मेहनत करेगा तो उसे और रिस्पेक्ट मिलेगी कौम में और वो और ज़्यादा मशहूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप चौथा पॉइंट भी समझ गए होंगे कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस के सवाल किंग पर भी एप्लीकेबल है। तो अब अपना पांचवा देख लेते हैं और वाइंड अप करते हैं। 5 पॉइंट मैंने बनाए हैं, अगर आपके दिमाग में और भी पॉइंट हो तो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये तमाम पॉइंट जो है इसमें से आप चंद पॉइंट चुनकर अपनी क्लास के सामने प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी तो इंपॉर्टेंट थी। तो चले आखिरी जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि द आंसर ऑफ सीक्रेट ऑफ सक्सेस विल ऑल्सो हेल्प द चिल्ड्रन इन देयर स्टडी। देखिए स्टूडेंट, इसमें यह बात की जा रही है कि जो आंसर है सीक्रेट ऑफ सक्सेस के वो कॉमन मैन और किंग के साथ साथ बच्चों को भी मदद दे सकते हैं। किस तरह से कि अगर बच्चा अभी बैठा हुआ है और पढ़ रहा है तो वो जल्द से जल्द अपनी पढ़ाई को जो है वो कंप्लीट कर लेगा, यानी अपने टॉपिक को जो है वो जल्द से जल्द कवर कर लेगा। अगर वो कल पर डालता रहेगा, परसों पर डालता रहेगा, अगले महीने पर डालता रहेगा तो पढ़ाई शुरू नहीं होगी। अगर वो अपने टीचर के साथ बैठा हुआ है तो टीचर उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस वक्त, और टीचर को रिस्पेक्ट दे और टीचर की बात सुने। और अगर वो पढ़ रहा है तो उसके लिए पढ़ाई जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उस वक्त। अब ऐसा ना हो कि पढ़ते पढ़ते जो है मोबाइल
शुरू कर दे। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस के सवाल जो है वो चिल्ड्रन पर भी एप्लीकेबल हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई गलती रह गई हो, कोई क्यूरी रह गई हो या कोई डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। मैंने बहुत खुलकर जो है एक्सरसाइज को आपको एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको बात जो है वो समझ में आ जाए। और स्टूडेंट, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुतालिक या किसी और मुतालिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।